इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दौड़, इंग्लिश में बोले तो रेस। ये लुसेंट रेलवे गणित का 7th एडिशन का है जो 2024 में अपडेट हुआ है। इसका पहला सवाल देखते हैं। इसमें बता रहा है कि 300 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से पराजित किया है। दौड़ पथ में ए ने समय लिया, मतलब ए ने कितना समय लिया ये पूछ रहा है। तो कितना का दौड़ है, 300 मीटर का दौड़ है। सबसे पहले इसको समझने के लिए वो ऐसा करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। क्या बोल रहा है कि ए ने बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से पराजित किया, यानी कि ए पहले इस पॉइंट तक पहुंच गया और बी जो है तो रास्ते में ही रहा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, ए चला गया 300 मीटर जबकि बी पीछे ही रह गया। कितना मीटर पीछे रहा, 15 मीटर पीछे रहा, यानी कि 285 चला होगा। ठीक है, इतना दूर चल गया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो 15 मीटर पीछे रहा है, यानी कि ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। यहाँ से ले करके यहाँ तक का डिस्टेंस 15 मीटर हो गया। ठीक है, ये पहुँच चुका है। अब यही बोल रहा है कि ये 15 मीटर है और इसको दूरी तय करने में ये लगा रहा है 5 सेकंड, है ना, 15 मीटर या 5 सेकंड है। ठीक है, मतलब इस 5 सेकंड पीछे रह गया या तो 15 मीटर पीछे रह गया, दोनों बात बता रहा है। तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि बी का चाल कितना है। बी जो है 15 मीटर पीछे है और उसका स्पीड जो है तो मतलब समय ले रहा है 5 सेकंड, तो इसका हम चाल बता सकते हैं। यानी कि हम लोग बी का स्पीड बता सकते हैं। स्पीड कितना दिया है मेरे पास, स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, लिख देते हैं, दूरी बटे समय। दूरी कितना है मेरे पास 15 बटे समय कितना ले रहा है 5 सेकंड, तो कितना हुआ 3, मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हुआ 3 मीटर प्रति सेकंड जो है ये बी का स्पीड हो गया, चाल हो गया। 3 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड हो गया। अब उसके बाद देखिए इस पूरे दूरी को तय करने में, पूरे दूरी कितना है 300 मीटर का है, इसको तय करने में बी कितना समय लगा रहा है ये देख लीजिए एक बार। क्योंकि बी का समय नहीं पता चल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि ये कितना समय लिया होगा। तो बी कितना टाइम ले रहा होगा, जब इसका चाल है 3 मीटर प्रति सेकेंड और दूरी है 300 मीटर है, तो टाइम कितना लग जाएगा। टाइम बराबर क्या हो जाता है, टाइम बराबर जाएगा आपका दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यानी कि दूरी कितना है 300 मीटर बटे चाल कितना हो जाएगा इसका 3, यानी कि इसको तय करने में कितना समय लगाएगा 100 सेकंड लगाएगा। जब बी पूरा तय करने में 100 सेकंड लगाएगा, ठीक है, तो इससे तो 5 सेकंड पहले ही ना वो कर रहा है ए कंप्लीट। ए के द्वारा लिया गया टाइम क्या है, कितना हो जाएगा 100 - 5 यानी कि 95 सेकेंड। यही मेरा आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है 1 किलोमीटर की दौड़ में पी 56 मीटर या 7 सेकंड से क्यू को हराता है। इस दौड़ में पी का कुल समय कितना था। बस इसमें वही सवाल है, पूरा डिस्टेंस ये हो गया। पी हरा रहा है क्यू को, यानी कि पी पहुंचेगा स्थान पर और क्यू पीछे ही रह जाएगा। पूरा मेरा कितना का दौड़ है 1 किलोमीटर का, यानी कि 1000 मीटर जा चुका है और 56 मीटर से हरा, यानी कि 1000 से कुछ कम होगा। उसको उतना नहीं लिखेंगे, हमको उसका ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कितना बड़ा 56 मीटर का गैप है, 56 मीटर। इसी जगह पर लिख देते हैं 7 सेकेंड। ठीक है, वो समझ लीजिएगा आप लोग। 7 सेकेंड हो गया। इसका मतलब हमको क्यू का चाल पता चलेगा यहाँ से। अब क्यू का चाल कितना हो जाएगा 56 बटे 7, 56 बटे 7 यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड जब है तो अब पूरा देखते हैं 1000 मीटर चलने में कितना समय ले रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा क्यू का, इसका टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना हो जाएगा 1000 बटे 8 बराबर कितना हो जाएगा
96, 8 5 40, 125 सेकेंड। ये क्यू का समय कितना लग रहा है? 125 सेकेंड पूरा दूरी तय करने में लगाएगा 125 सेकेंड, और पी जो है उससे 7 सेकेंड पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि हमसे पी का टाइम क्या हो जाएगा? 125 - 7 यानी कि 118 सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल है, ए एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर या अथवा 7 सेकेंड से हरा देता है। ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करता है? इसमें भी वही कहानी है। ए हरा रहा है बी को, यानी कि ए पहुंच चुका है, बी इधर ही है, पूरा डिस्टेंस हो गया 200 मीटर का। ठीक है, पूरा डिस्टेंस है मेरा 200 मीटर का। इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो मेरा आसानी से बन जाएगा। जैसे कि हम इसमें बी का निकाल लेते हैं। बी का स्पीड क्या होगा? स्पीड मेरा हो जाएगा 35/7 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद अगर बी का टाइम निकालना चाहें तो टाइम मेरा निकल जाएगा 200/5 यानी कि 40 सेकेंड। तो ए का अगर टाइम निकालना है तो ए का टाइम हो जाएगा मेरा पूरे 40 सेकेंड में 7 सेकेंड का, यानी कि 33 सेकेंड है। ठीक है, अगला सवाल है, 1 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 25 मीटर या 5 सेकेंड का मत देता है। वही सवाल कहने का है, दौड़ पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से बना लीजिएगा इसको भी। इसमें बोल रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 48 मीटर या 12 सेकेंड से पीछे छोड़ देता है। वही करना है, 12 चौके 48, 4 मीटर प्रति सेकेंड इसका स्पीड निकल जाएगा। 1 किलोमीटर दौड़ा रहा है यानी कि 1000 मीटर दौड़ेगा, तो 1000 में 4 से भाग देंगे तो 250 मीटर हो जाएगा, 250 सेकेंड हो जाएगा। 250 सेकेंड बी को समय लग रहा है, ए का समय पूछ रहा है, तो 250 सेकेंड में 12 सेकेंड घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? जो भी आएगा उसको लिख दीजिएगा उतना सेकेंड। ठीक है, बन जाएगा सवाल। नेक्स्ट सवाल है, ए 4 मिनट 54 सेकेंड में, ये जो है 4 मिनट 54 सेकेंड में और बी 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, यानी कि दूरी सेम है। और ए समय ले रहा है 4 मिनट 54 सेकेंड और बी समय ले रहा है 5 मिनट। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए कितने मीटर की छूट बी को देगा जिससे दौड़ बिल्कुल बराबर पर समाप्त हो? इसका मतलब कहना चाह रहा है दोनों का स्पीड तो अलग अलग है, चूँकि टाइम अलग अलग ले रहा है। बी जो है 5 मिनट समय ले रहा है, यानी कि उसका स्पीड तो कम है, तो कम है। हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ उस स्थान पर पहुँचे, जो कि फाइनल पॉइंट है, जीत वाला जो पॉइंट है उस पर एक साथ पहुँचे। इसके लिए क्या चाहिए? बी को थोड़ा छूट देंगे, यानी कि बी को थोड़ा कम दौड़ाएंगे। कम दौड़ने के लिए क्या चाहिए? उसको पहले ही कुछ दूरी तक आगे भेज दीजिए पैदल चला करके, कि वहाँ जाओ, फिर वहाँ से दोनों तुम वहाँ से स्टार्ट करना दौड़ और हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा दोनों एक साथ में। वही बोल रहा है, वो कितना दूरी तक उसको पहले ही भेज देगा, मैंने कि उसको इतना सा छूट देगा जिससे कि दोनों एक साथ समय पर पहुँच जाएगा। तो इसके लिए देखिए तरीका अपना ये वाला, जैसे कि ए और बी 2 आदमी हैं, ए लिख दिया और बी लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ए कितना समय ले रहा है, पहले टाइम लिख रहे हैं हम। ए कितना समय ले रहा है? 4 मिनट 54 सेकेंड, पूरे को सेकेंडे में लिख दीजिए। 4 मिनट 54 सेकेंड का मतलब कितना हुआ? 4 मिनट में 240 सेकेंड और 54, 240 और 54 294, तो 294 सेकेंड ए ले रहा है, बी ले रहा है 300 सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसको कटा छटा देते हैं। ठीक है, जैसे इसको अगर कटाएंगे 103, 4 3 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 100 बार में, और ये कट जाएगा 3 9 27 और 3 8 24। ठीक है, 98 और 100। और आपको पता है टाइम का उल्टा होता है स्पीड। अगर दूरी समान हो तो टाइम का उल्टा होता है स्पीड। ठीक है, यानी कि अगर इसका समय ले रहा है 98 और 100 तो चाल क्या हो जाएगा? 100 और 98। ठीक है, ऐसे में क्या करना है, अब दोनों में से स्पीड किसका अधिक है? 100 वाले का, इसका स्पीड 100 है, इसका 98 है, यानी कि ए का स्पीड अधिक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको चलाते हैं, क्या बोल रहा है 1 किलोमीटर दौड़ सकता है ना, तो हम इसको 1000 मीटर दौड़ाते हैं। तो कितना सा गुना करना पड़ेगा हमको?
10 से गुना करना पड़ेगा तब ना पहुँचेगा। उसी प्रकार से इसको भी अगर 10 से गुना करेंगे, यानी कि 10 सेकंड इसको भी चला देंगे, तो ये कहाँ पहुँचेगा, 980 मीटर तक पहुँचेगा। यानी कि देखिए दोनों के बीच में कितना का अंतर हो रहा है, 20 मीटर का। तो यही 20 मीटर उसको पहले ही अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो वो साथ ही पहुँचेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 और 98 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसी 2 को गुना 10 कर सकते हैं, 2 गुना 10 बराबर 20। मेरा बात सेम है, ठीक है, 20 मीटर आंसर। अगला सवाल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में जो है ए 3 मिनट में पूरा कर सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ ए जो है 3 मिनट में पूरा कर सकता है और बी 3 मिनट 20 सेकंड में करता है। ए बी को कितनी दूरी से मत देगा, ठीक है, यानी कितना दूर उसको पीछे छोड़ देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यही चीज़ है, ए और बी दिया हुआ है, ए लिख दिए, बी लिख दिए। टाइम कितना ले रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी में ए ले रहा है 3 मिनट यानी कि 180 सेकेंड, और बी ले रहा है 3 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 200 सेकेंड। 0 से 0 कट गया, 2 से 9 और ये 10। जब टाइम हो गया 9 और 10 तो स्पीड कितना हो जाएगा, 10 और 9, ठीक है। स्पीड इसका अधिक है, कितना चलना है 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर इसको लिख सकते हैं। गुना कितना से करना पड़ रहा है, 100 से गुना करेंगे, तो इसको भी 100 से गुना कर दीजिए, तो कितना जाएगा, ये 900 मीटर पहुंचेगा। उतना ही समय में ये पहुंचेगा 900 मीटर और ये पहुंचेगा 1000 मीटर, यानी कि कितना इसको पीछे छोड़ रहा है, तो 100 मीटर। ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 10 और 9 के बीच का अंतर 1 है, तो 1 गुना 100 कीजिएगा तो मेरा इससे भी 100 पूर रहा है। जैसे कर सकते हैं आपकी इच्छा। अगला सवाल है, आर 1 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट 40 सेकंड में और उसी दूरी को टी 5 मिनट में पूरा करता है, तो आर कितनी मीटर की दूरी से टी को हराता है। चलिए ये भी पता चल जाएगा, सेम सवाल है, आर और टी बोल रहा है, आर लिख दिए, टी लिख दिए। अब देखिए समय कितना ले रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी में आर 4 मिनट 40 सेकेंड यानी कि 240 है, और 40 280 सेकेंड, और ये ले रहा है 5 मिनट यानी कि 300 सेकेंड। 0 से 0 काट दिए, 2 से 14 और ये 15, और इसका स्पीड जो है तो इसका भी हो जाएगा 15 और 14, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है आर कितनी मीटर की दूरी से टी को हराता है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले आर को चलाते हैं आगे, कितना दूर चलाना है हमको, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। तो कितना से गुना करेंगे जो कि 1000 पड़ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए हम 1000 में 15 से भाग दे देते हैं, 1000 में 15 से भाग दे देते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 200/3 आ रहा है, 200/3 ना, यानी कि मेरा जो है तो 200/3 से गुना करना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ भी जो है तो गुना 200/3 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा दोनों में घटा देंगे, आंसर पूर जाएगा। तो उससे अच्छा हम सीधा, मेरा ये भी तो आंसर पूरता है, यहाँ पर से अंतर कितना का है, 1 का अंतर है, तो सीधा 1 गुना 200/3 कर सकते हैं। तो 1 गुना 200/3 यानी कि 200/3 बराबर कितना हो जाएगा, 200 में 3 से भाग देंगे तो 3 6 का 18, 3 6 का 18, 66.2/3 आंसर हो जाएगा। इतना मीटर से उसको हरा देगा टी को, आर। अगला सवाल है, ए 1 किलोमीटर 3 मिनट 10 सेकेंड में और बी 3 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ सकता है, कितनी दूरी से ए बी को हरा सकता है। वही कहानी इसमें भी सेम सवाल है, इस चैप्टर से ज़्यादा टाइप का सवाल नहीं पूछा जाता है। ए बी हो गया। अब टाइम कितना ले रहा है, ए का टाइम है 3 मिनट 10 सेकेंड यानी कि छोटी 18 180 और 10 190 सेकेंड, और इसका है 200 सेकेंड। 0 से 0 कट गया। स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 20 और 19 हो जाएगा। 1 किलोमीटर चलना है, 20 से इसमें भाग, मतलब ये भाग देंगे कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पर भी अंतर 1 का है, तो 1 गुना 50 कर देंगे,
बराबर 50 मीटर। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, ए 1 किलोमीटर 5 मिनट 51 सेकेंड में दौड़ सकता है और बी 6 मिनट में दौड़ सकता है। ठीक है, दूरी समान है। ए बी को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने मीटर का स्टार्ट यानी कि छूट दे सकता है कि दौड़ डेड हीट हो जाएगा। डेड हीट होने का मतलब दोनों एक साथ पहुँचेगा। ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगा, वही कहानी करना है। कौन कौन इसमें दौड़ रहा है, ए और बी दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए ए, ये हो गया बी। टाइम कितना ले रहा है, 5 मिनट 51 सेकेंड, यानी कि 351 सेकेंड इसमें समय ले रहा है ये, और इसमें ले रहा है कितना, 6 मिनट यानी कि 360 सेकेंड। ठीक है, इसको अगर काटाते हैं 9 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 40 और 9 से हो जाएगा 27, 39 और 40। तो स्पीड का अनुपात भी हो जाएगा 40 और 39। ठीक है, तो अब हमको चलना कितना है, 1 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पर लिख दिए 1000 मीटर। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 25 से, तो 1000 पूरेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी 1 का अंतर लग रहा है, तो 1 गुना 25 बराबर 25। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल है, बोल रहा है 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा सकता है। ए सी को 500 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हरा सकता है। ठीक है, इसके सवाल का कहने का मतलब है जैसे कि ये लाइन खींच रहे हैं जो कि है 1000 मीटर का। ठीक है, ए बी को हरा रहा है 100 मीटर से, यानी कि अगर ये ए लिख दिए हैं और फुल डिस्टेंस मेरा 1000 मीटर हो गया, तो बी जो है उतना ही समय में 900 मीटर ही दूरी तय कर रहा है, यानी कि 100 मीटर से हरा दिया इसको, ये हरा दिया बी को। अगला क्या बोल रहा है, 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा रहा है, यानी कि एक अगला मान लीजिए ये दौड़ हो गया और ये 400 मीटर का दौड़ है, इसमें सी को हरा रहा है कितना मीटर से, 40 मीटर से, यानी कि ये 360 मीटर दौड़ पाता है, ये गैप 40 का हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से पूछ रहा है तो ए सी को 500 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हरा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लिए। देखिए जैसे इसमें बोल रहा है, इसमें हम लिखते हैं केवल अपने भाषा में कि बी जो है 400 मीटर के दौड़ में कितना से हरा रहा है, 40 से सी को हरा रहा है। बी जो है सी को कितना में हरा रहा है, 400 में 40 से। तो एक बार बता सकते हैं कि ये 900 में भी 90 से हराएगा। अब ये कैसे हराएगा वो भी देख लीजिए। जैसे कि 400 में 40, 400 में 40, तो एक में कितना, 40/400 गुना 1, तो 900 में 40/400 गुना 900, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 से 40 कटेगा, 10 बार में 10 गुना 9 90। ठीक है, बात बराबर है। हम 900 में 90 इसलिए निकाले कि देखिए बी को दौड़ा रहे हैं 900 मीटर, तो सी कहाँ तक पहुँचेगा, 900 में 90 मीटर कम, यानी कि 810 मीटर पहुँचेगा। तो वही मेरा कहने का मतलब है, मेरा बी पहले यहाँ 900 मीटर दौड़ा था, हम एक ही लाइन में शो करने के लिए बी को 90 तक लेके गए, तो सी कहाँ तक जाएगा, 810 तक जाएगा। इससे हमको ये पता चला, यानी कि यहाँ अगर सी है तो इसका वैल्यू 810 हो जाएगा, यहाँ पर से ये इसका वैल्यू हो जाएगा 90। यही निकालने के लिए हम ये काम किए थे। ठीक है, अब देखिए हमको क्या पता चल रहा है कि 1000 मीटर के दौड़ में ये जो है सी को कितना दूरी से हरा रहा है, 100 + 90, यानी कि 190 मीटर की दूरी से हरा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ए जो है सी को हरा रहा है, मतलब कि 1000 में कितना से, 190 मीटर से, तो 500 में कितना से हराएगा, तो 190 का 2, मतलब 1/2, तो 190 का आधा कितना हो जाएगा, 95 मीटर से।
95 मीटर से हराएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होते चल जाएगा। छः 600 मीटर के किसी दौड़ में ए बी को 60 मीटर की मात देता है। ठीक है, यानी कि उससे हरा देता है। इसको उसी तरह से लाइन बना देते हैं। 600 मीटर की दौड़ में ए हरा रहा है बी को, यानी कि ए यहाँ है तो बी यहाँ पर है। ये टोटल 600 है, 60 से हराया यानी कि ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 540। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। उसके बाद बोल रहा है और 500 मीटर के किसी दौड़ में बी सी को 50 मीटर पीछे छोड़ रहा है। यानी कि एक और अगर रनिंग लाइन बनाते हैं तो ये 20 में बी हरा रहा है सी को। 500 मीटर का दौड़ है, कितना से हरा रहा है? 50 मीटर से हरा रहा है, यानी कि ये कितना पहुंचा होगा? 450 मीटर पहुंचा होगा। ठीक है, अब देखिए इसका बता सकते हैं कि जब 500 में 450 तो 540 में कितना, चूँकि बी मेरे पास पहले से कितना चला है 540 दौड़ चुका है, तो हम उसी लाइन पे सेट करने के लिए बी को देखते हैं कि बी अगर 540 चलता है तो सी कहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, चूँकि 500 के जगह पर ये चल रहा है कितना 50, 500 में 50 पीछे हट रहा है, तो 540 में कितना पीछे हटेगा 50/500 गुना 540। इसको इसी तरह से कर लेंगे हम। 0 से 0 कटेगा, 5 से 50 कटेगा, 10 बार में 10 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 54 मीटर पीछे हटेगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी जो है तो यहाँ से 54 पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ए सी को कितने मीटर की मात देगा, कितना में बोल रहा है 400 मीटर में पूछ रहा है ना। देखिए 600 मीटर में ए सी को कितना से हरा रहा है, क्योंकि 600 मीटर में लिख देते हैं 600 मीटर में ए जो है सी को कितना से हरा रहा है 60 + 54, यानी कि कितना हुआ 114 मीटर से पीछे कर रहा है। ठीक है, तो 400 मीटर में कितना से पीछे करेगा, कितना से करेगा 114/600 गुना 400। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 3 3 9, 3 8 से 24, 38 दोनों 76 मीटर से पीछे हटा देगा। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। अगला सवाल है 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 40 मीटर से पराजित करता है, जबकि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में बी सी को 100 मीटर से पीछे पराजित करता है। तो 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए सी को कितने मीटर से पराजित करेगा। ये सवाल देख लेते हैं तो उसके बाद अगर ऐसा टाइप का होगा तो छोड़ देंगे। क्या बोल रहा है 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में, ये प्रतियोगिता हो गया मान लीजिए 400 मीटर का, ए हरा रहा है बी को, यानी कि ए यहाँ होगा तो बी यहाँ पर होगा। 400 मीटर का है, 40 से हरा रहा है, यानी कि ये 360 चला होगा, ये बीच का गैप 40 मीटर है। जबकि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में बी सी को 100 मीटर से हरा रहा है। अगर यही मेरा 500 का रहेगा, बी अगर 500 चलेगा तो सी 100 मीटर से पीछे रहेगा, यानी कि ये 400 चलेगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, तो 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए सी को कितने मीटर से पराजित करेगा। तो हमको बी का दिया है 500 में 400, 500 में 100 मतलब पीछे रह रहा है, तो 360 में कितना पीछे रहेगा निकाल लीजिए। बी का 500 में कितना पीछे रह रहा है 100, तो 360 में कितना पीछे रहेगा 100/500 गुना 360। इस तरह से कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से 360 कट जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 72। तो हम यहाँ पर इस जगह पर सी को बैठा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 72। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, हमको पता है कि कितना का पूछ रहा है, ये 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में पूछ रहा है। हमको पता है कि ये जो है 400 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में
सी को कितना से पीछे कर रहा है, सी को कितना से पीछे कर रहा है, 40 और 72 कितना होगा, 7 4 11 110 और 2 112 मीटर पीछे कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 800 मीटर के दौड़ में कितना से पीछे करेगा, 112 गुना 2 यानी कि 224 मीटर से पीछे कर देगा। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। अगला सवाल है 100 मीटर के किसी दौड़ प्रतियोगिता में ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। दौड़ के आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, फिर भी ए लक्ष्य पर बी से 8 सेकंड पहले पहुंच जाता है। बी की गति बताएं। देखिए इसमें क्या करना है, पढ़ते पढ़ते सब समझ में आ जाएगा। 100 मीटर की किसी दौड़ प्रतियोगिता में, दौड़ प्रतियोगिता 100 मीटर का है, हमको एक का चाल दिया है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। पहले एक का चाल को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, कितना हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, चूँकि छोटा करना है तो छोटा से गुना, तो कितना हो जाएगा 25/18 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या निकल गया मेरा, एक का चाल निकल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है सवाल, उसके हिसाब से काम करेंगे। 100 मीटर का कोई दौड़ है, ये लिख दिए 100 मीटर का हो गया। ए बी को हरा रहा है ना, यानी कि ए पहुंचा होगा इस जगह पर और बी पीछे रहा होगा। 100 मीटर का दौड़ है, चलिए 100 मीटर यहाँ पर लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, दौड़ के आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है। आरंभ में जो है बी कहाँ है, बी मान लिए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, यानी कि ए यहाँ से दौड़ स्टार्ट किया और बी यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, बीच में गैप कितना का दिया है, 8 मीटर का गैप दिया है। अब देखिए फाइनल पॉइंट पर पहुँचने के लिए बी को कितना दौड़ना पड़ेगा, 92 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ए को कितना दौड़ना पड़ेगा, पूरा 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बोल रहा है, फिर भी ए लक्ष्य पर बी से 8 सेकंड पहले पहुंचता है। फिर भी ए जो है ना बी से 8 सेकंड पहले पहुंच चुका, ज़्यादा दूरी तय किया, फिर भी 8 सेकंड पहले पहुंचा, तो हमको पूछ रहा है बी का गति क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि बी जो है ना 8 सेकंड से हार रहा है, यानी कि जो समय है ये हो जाएगा 8 सेकंड। ठीक है, उसको 85 नहीं पड़ेगा, 8 एस है, अल्फ़ाबेट है वो। ठीक है, तो हमको अब देखते हैं पहले समय कितना ले रहा है ये दौड़ने में, चूँकि हमको ए का चाल ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम ए का देख लेते हैं समय, पूरा दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है, उससे 8 सेकंड कम कर देंगे। ठीक है, तो ए का जो हो जाएगा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना हो जाएगा, 25/18, तो 25 नीचे है, ऊपर 18 चल जाएगा, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, यानी कि एक दौड़ लिया गया समय 72 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब ए ले रहा है 72 सेकेंड, तो बी का समय कितना हो जाएगा हमको पहले ये बता दीजिए। बी 8 सेकेंड अधिक लेगा दौड़ने में, चूँकि 8 सेकेंड पीछे ही है ना, तो 72 + 8 यानी कि 80 सेकेंड। ठीक है, बी का समय कितना हो जाएगा 80 सेकेंड। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है, बी की चाल पूछ रहा है। हमको बी का समय तो पता चल गया 80 सेकेंड, और हमको दूरी पता चल गया है कि बी जो है 92 मीटर ही दौड़ रहा है, यानी कि बी का जो है स्पीड कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा किस में आ गया, इसको जो करेंगे कैलकुलेट हम 2 से कटा देंगे 40 और ये हो जाएगा 46, फिर घटा देंगे ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 23। ये मेरा किस में निकला, मीटर प्रति सेकेंड में, ये मेरा आंसर है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, चूँकि एक हमको वैल्यू जो दिया था किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 18 गुना 23 अगर करेंगे 38 36 के 6, 38 54 के 4 हो जाएगा। चौवन के जाएगा 4 हासिल 5, 18 दूना 36, 5 39, सॉरी 36, 5 41। तब 100 से भाग देंगे कितना हो जाएगा हमारा 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है, ए 27 सेकेंड में और बी 30 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ पूरा करता है। ए ने बी को हराया। ठीक है, इसका मतलब ये दूरियाँ पूछता है लगभग सर। मैं समय पूछेगा तो समय भी निकालने के लिए बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए 27 सेकेंड में और बी 30 सेकेंड में, दूरी तो समान है। ठीक है, तो इसमें वही तरीका अपना लेते हैं। जैसे कि ए और बी दौड़ रहा है तो ए लिख दिए यहाँ पर, बी लिख दिए। अच्छा, टाइम कितना ले रहा है, ए ले रहा है 27 सेकेंड, बी ले रहा है 30 सेकेंड, यानी कि 3 9 27 3 9 30। स्पीड के अनुपात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। मेरा पूरा का कितना है, 100 मीटर का दूरी है। इसका स्पीड अधिक है तो यहाँ 100 मीटर चलाते हैं, हमको 10 सेकेंड लगेगा। इसको भी अगर चलाना है हमको 10 सेकेंड चलाएँगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 तक ही पहुँचेगा। ये कितना का अंतर है, 10 मीटर का अंतर है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, 10 मीटर से हराएगा। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी है, उसमें कैसे है देखिए। इसके अनुसार सवाल में क्या बता रहा है, ये बोल रहा है ए 27 सेकेंड में और बी 30 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ पूरा करता है। ए ने बी को हराया। देखिए बी जो है 30 सेकेंड में पूरा करता है, यानी कि बी 3 सेकेंड पीछे है। ठीक ना, बी कितना पीछे है, 3 सेकेंड पीछे है। अगर वो 3 सेकेंड चल जाएगा बी तो उस जगह तक पहुंच जाएगा। तो हमको अगर पता चल जाएगा कि बी जो है 3 सेकेंड में कितना दूरी चल सकता है, मतलब वही दूरी मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमको जब पता है कि बी 3 सेकेंड में कितना चलेगा, ठीक ना, तो इसको देखते हैं एक एक नियम के हिसाब से। जब 30 सेकेंड में चलता है 100 मीटर तो 3 सेकेंड में कितना चलेगा, 100/30 और गुना में 3 हो जाएगा। तो 0 से 0 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यानी कि 10 मीटर चलेगा 3 सेकेंड में। यही तो मेरा 10 मीटर आंसर पूरा गया है। जैसे बना सकते हैं, शॉर्टकट तरीका एकदम ये हो गया, एक एक नियम बच्चा वाला तरीका। ठीक है, अगला सवाल है, 100 मीटर दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकेंड में तथा बी 45 सेकेंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। इसको देखते हैं पहले एकदम शॉर्ट तरीका से बनाने के लिए। बी हार रहा है 9 सेकेंड से, यानी कि 9 सेकेंड में जितना दूर जाएगा वो उतना ही दूर ना हारा हुआ है। तो बी को देखते हैं पहले। बी जो है 45 सेकेंड में चलता है कितना दूर, 100 मीटर। तो 9 सेकेंड से हारा है तो 9 सेकेंड में कितना चलेगा, 100/45 गुना 9, 9 से 45 5 बार में, 5 से 120 बार में, यानी कि 20 मीटर हो गया मेरा आंसर। अब देखते हैं उस तरीक़ा से बना करके। 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकेंड में, यानी कि इसको लिखते हैं पहले ए बी। टाइम कितना ले रहा है, ये ले रहा है 36 सेकेंड, ये ले रहा है 45 सेकेंड। 9 से घटाते हैं, 4 और 5 हो गया, स्पीड हो जाएगा 5 और 4। 100 मीटर चलाना है तो ये कितना चल जाएगा, 5 से 20 बार में। और ये भी इसको भी चलाना है, इसको भी चला देंगे 20 सेकेंड तक। ठीक है, तो 20 चौके ये 80 सेकेंड ही चला है, यानी कि कितना पीछे है मेरा, ये मेरा 20 मीटर पीछे है। ठीक है, इससे मेरा आंसर आ गया। इसको भी उस तरीक़ा से कर सकते हैं। यहाँ का अंतर 1 है, ठीक है, 1 का अंतर है तो गुना 20 करेंगे तो 1 गुना 20 भी 20 से आ जाएगा। जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे बना सकते हैं, बस सवाल को खाली समझना है कंसेप्ट बस। अगला सवाल है, ए 40 सेकेंड में 90 मीटर दौड़ सकता है और बी 45 सेकेंड में। ठीक है, वही चीज़ है। तो अब बी मतलब कि 5 सेकेंड और चलना चाहिए बी को। तो शर्ट बनाते हैं, शॉर्टकट तरीका से ही बना देते हैं, बाकी आप लोग जैसे तरीका से बना लीजिएगा। बी जो है 45 सेकेंड में चल रहा है, कितना दूर, 90 मीटर। तो 5 सेकेंड में कितना दूर चलेगा, 90/45 गुना 5, 5 9 45, 9 ढंग 90, यानी कि 10 मीटर से ये हार रहा है। ठीक है, उस तरीक़ा से बनाना चाहें तो बनाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, 500 मीटर की एक दौड़ में ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 140 मीटर आगे रहने पर ए कितनी दूरी से दौड़ जीत पाएगा, यानी कि ए को इस बार छूट दिया है 140 मीटर आगे। देखिए इसको पहले ग्राफ बना लेते हैं, सवाल को समझ लीजिए खाली बस। यहाँ पर ए पहुँचा है और
यहाँ पर बी पहुँचा है। ठीक है, दौड़ कितना का है, ये मेरा पूरा का पूरा 500 मीटर का दौड़ है। अब बोल रहा है कि 140 मीटर आगे रहने पर ए, यानी कि ए को जो है यहाँ से दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर से बी तो दौड़ रहा है। ठीक है, बी यहाँ से दौड़ रहा है, लेकिन ए जो है यहाँ से दौड़ेगा। क्या है कि ए को जो है छूट दे दिया है। कितना का छूट दिया है, ए को 140 मीटर का छोड़ दिया है। इसको दौड़ना कितना पड़ेगा हमको, पहले ये बताइए। पूरा का 500 मीटर का पूरा रनिंग है, 140 का इसको छूट दे दिए, तो इसको तो 360 ही ना दौड़ना पड़ेगा अब ए को, और बी को जो है दौड़ना पड़ेगा कितना, पूरा चलना पड़ेगा 500 मीटर। अब क्या बोल रहा है, कितने दूरी से दौड़ जीत पाएगा। देखिए ए को जो है तो 360 मीटर दौड़ाया है, उसके बाद भी जिता दिया है, यानी कि इसको ढेर दूरी का दे दिया। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, कितनी दूरी से दौड़ जीत पाएगा ये पूछ रहा है, कितना दूरी से जो है तो ये जीत पाएगा। तो वही काम करते हैं इसमें, फिर से देखिए ए बी, ठीक है, इसका टाइम और स्पीड, ये स्पीड का अनुपात हमको दिया हुआ है। गति का अनुपात कितना, 3:4, यानी कि इसका गति अगर 3 है तो इसका 4 है, और ये लेता है अगर 4 टाइम तो ये लेगा 3 टाइम। ठीक है, यही तो है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इस सवाल में बोल रहा है कि ए जीत रहा है, यानी कि ए जीतेगा, तो ऐसा करते हैं ना, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ए जो चलेगा कितना दूर चलेगा हमको पहले ये बताइए। तो 360 मीटर आगे चलेगा तब ना 500 तक पहुंच जाएगा, यानी कि ए को जीतने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 360 मीटर। अच्छा, इसका स्पीड 3 है, 360 चलना है तो कितना सेकंड चलना है, 120 सेकंड चलेगा तो पहुंच जाएगा। तो उसी तरह से इसको भी 120 सेकंड चला दीजिए तो कितना दूर पहुंचेगा ये, 120 गुना 4, 480 मीटर तक पहुंचेगा। ठीक है, बी जो है 500 में 480 तक पहुंचेगा, यानी कि ये 480 तक पहुंचेगा, और ए जो है 360 तक गया है, यानी कि इसको 360 पहुँचना था 500 पहुँचने के लिए, 140 का इसको पहले ही छोड़ दे दिए थे, यानी कि ये जो है तो अल्टीमेटली ये 500 तक पहुँच ही गया है, समझिए जीत गया। कितना से का गैप है, 20 मीटर का, तो यही 20 मीटर से जो है तो ये जीत गया और बिहार गया 20 मीटर से। ठीक है, अगला सवाल क्या है, ए के द्वारा 20 सेकंड में तय की गई दूरी बी के द्वारा 16 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर है। वही कहानी है, दूरी तो बराबर है, ए ले रहा है 20 सेकंड, बी ले रहा है 16 सेकंड। 320 मीटर की एक दौड़ में बी ने ए को हराया। ठीक है, इसको जल्दी से बना लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, इसका टाइम स्पीड, टाइम का रेशियो दिया है 20 और इसका दिया है 16, 4 से कटाएंगे 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 4 और ये इसका हो जाएगा 5। ठीक है, इसका स्पीड अधिक है, इसका स्पीड कम है, तो जीतेगा ये। तो ऐसा करते हैं, कितना 320 मीटर की एक दौड़ में, तो ये जीतेगा। तो इसको 320 तक जाने के लिए कितना समय चलना पड़ेगा, तो गुना 5 × 6 = 30 और 5 × 6 = 20, 64 सेकंड चलना पड़ेगा। तो 64 सेकंड इसको भी चला दीजिए, गुना 64 कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 के 6 हासिल 1, 4 × 6 = 24, 1 25, यानी कि ये 320 मीटर की दौड़ में बी तो पहुंच जाएगा 320 मीटर तक, लेकिन ये कहाँ रहेगा, 256 पर ही रहेगा। तो कितना से हार गया ये, 256 से आगे बढ़िए तो 256 और 4 ही 4, 260 है, और 60 मतलब कि 64 मीटर। ये जो है तो 64 मीटर से हार रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों के बीच का 1 का अंतर है, तो 1 गुना 64 भी कीजिएगा तो 64 ही आंसर आएगा। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। ए 20 मीटर दौड़ सकता है जबकि बी 25 मीटर दौड़ सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ने ए को हराया। वही कहानी है, ए बी टाइम लिख दिए, स्पीड लिख रहे हैं। ए टाइम ले रहा है, ए 20 मीटर दौड़ सकता है, यानी कि फिक्स समय में इस ए जो है 20 मीटर दौड़ सकता है जबकि बी 25 मीटर दौड़ सकता है। यानी कि स्पीड को दिखा रहा है कि 1 सेकेंड में, अगर एक ही सेकेंड को मान लीजिए, 1 सेकेंड में ये दौड़ रहा है 20 मीटर तो बी दौड़ रहा है 25 मीटर, यानी कि इसका स्पीड दिया हुआ है। इसका स्पीड दिया है 20 और ये हो गया 25, यानी कि 5 से कटाएंगे तो 4, 5। स्पीड के अनुसार रेशियो अगर 4:5 है तो ये टाइम का हो जाएगा 5:4। ठीक है, अब इसका स्पीड अधिक है तो ये जीतेगा। 1000 मीटर चलना है, 5 से करेंगे तो 200 सेकंड चलना, गुना 200 करना पड़ेगा,
उसी तरह से इसको अगर करेंगे गुना 200 तो कितना हो जाएगा 800 मीटर चलेगा, यानी कि कितना का अंतर हो रहा है 200 मीटर का, 200 मीटर का अंतर हुआ। यही 200 मीटर से जो है तो बी जीत गया, ए हार गया। ठीक है, यहाँ पर होता है चैप्टर का द एंड।